लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 काउंटिंग ईवीएम प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ईवीएम मशीन से किस प्रकार से काउंटिंग कराई जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, काउंटिंग 4 जून को प्रातः 8 बजे शुरू होगी। आप काउंटिंग टीम में हैं। काउंटिंग टीम में एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट, एक काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर और एक ग्रुप डी एम्प्लॉय होगा। आपको विधानसभा अलॉट हो चुकी होगी। जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन सुबह 6 और 7 के बीच में आप अपने संबंधित विधानसभा के डिकोडिंग सेंटर पर जाएंगे और वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उपस्थिति दर्ज कराने के बाद आपको टेबल संख्या बता दी जाएगी। अगर आपको टेबल संख्या अलॉट नहीं होती है तो इसका मतलब है आपकी ड्यूटी रिजर्व में है। आपके गले में आई कार्ड होगा और आपके पास ड्यूटी लेटर भी होगा। इसको दिखाकर आप अपने संबंधित विधानसभा के काउंटिंग हॉल में पहुंच जाएंगे और आपको जो टेबल अलॉट हुई है उस टेबल पर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। आपके टेबल पर काउंटिंग से संबंधित सभी सामग्री अवेलेबल हो जाएगी। एक बार उनका अवलोकन अवश्य कर लें, खास तौर से 17C भाग 2 और माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए जो परफॉर्मा है वो अपने परफॉर्मा को चेक कर लें। और आप इस तरह स्थान ग्रहण करें, जो काउंटिंग सुपरवाइजर है सीधे हाथ की तरफ बैठे, काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर है इधर उल्टा हाथ की तरफ बैठे, और जो काउंटिंग असिस्टेंट है वो बिल्कुल एजेंटों के सामने रहें, क्योंकि उनको मशीन को डिस्प्ले करना है ताकि एजेंट, काउंटिंग सुपरवाइजर और माइक्रो ऑब्जर्वर डिस्प्ले को अच्छे से देख सकें। तो काउंटिंग 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले ETPBS और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग RO टेबल पर होगी। वो एक अलग प्रक्रिया है, वो अलग टेबल पर चल रही होगी। आपके काउंटिंग हॉल में कुल 14 टेबल होंगी जिन पर एक साथ काउंटिंग बूथवार चलेगी। एक टेबल RO की होगी। तो ध्यान रहे कि आपकी टेबल पर कौन से बूथ की मशीन आएगी, इसकी आपको एक सूची दे दी जाएगी, जिसकी सहायता से आप ये पहचान सकते हैं कि मेरी टेबल पर कुल कितनी मशीनें आएंगी। यहाँ पर ये भी ध्यान दें कि जब मशीनें आएंगी तो हो सकता है किसी बूथ पर 2 मशीनें यूज हुई हों, यानी 2 कंट्रोल यूनिट यूज हुई हों, तो वो कैटेगरी A कैटेगरी B की मशीन कहलाएंगी। दोनों ही मशीनें CU एक साथ काउंटिंग के लिए आएंगी। सपोज करो आपकी टेबल नंबर 1 है और पहला राउंड आ रहा है, तो आपके पास बूथ नंबर 1 की CU काउंटिंग के लिए आएगी। जब दूसरा राउंड चलेगा तो आपके पास बूथ नंबर 15 की कंट्रोल यूनिट गणना के लिए आएगी। तो इसी तरह आप इसमें 14 प्लस करते रहें तो आप अपनी मशीन का बूथ का हिसाब लगाते रहें। तो जो ग्रुप डी एम्प्लॉय है वो आपके पास एक कंट्रोल यूनिट का बॉक्स लाकर रखेगा और रखने के बाद आपके सामने एजेंट होंगे। आप इसकी चेकिंग करेंगे। यहाँ है पीठासीन अधिकारी के द्वारा एड्रेस टैग लगा हुआ है। इस पर बूथ संख्या, पूरा एड्रेस है और उसके बाद इस पर मशीन का सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। आप इनको एजेंटों को बताएं। और यहाँ पर एक 17C भाग 1 पीठासीन अधिकारी द्वारा बांधा गया था, इसको खोलकर आप सुरक्षित अपने पास रख लें। इसमें आप चेक करें कि पॉइंट नंबर 2 पर टोटल कितने वोट हैं। पॉइंट नंबर 5 पर कोई टेस्ट वोट तो नहीं है। पॉइंट नंबर 6 पर मशीन द्वारा कितने टोटल वोट हैं। और उसके बाद पॉइंट नंबर 9 पर कोई टेंडर वोट तो नहीं पड़ा है। और पीछे की तरफ सील का विवरण है। पॉइंट नंबर 10.2 पर कि मशीन में कौन सी ग्रीन पेपर सील लगी हुई है। इसको सुरक्षित अपने टेबल पर रख लें। और उसके बाद एजेंटों को दिखाते हुए जो एड्रेस टैग लगे हुए हैं, इनमें जो थ्रेड से धागा है, नाइफ आपको दिया गया होगा, उस नाइफ की सहायता से आप इसको काटकर एक तरफ रखें। और उसके बाद कंट्रोल यूनिट को बॉक्स को खोलें। जब आप कंट्रोल यूनिट के बॉक्स को खोलेंगे तो आपको इसमें जो कंट्रोल यूनिट नज़र आएगी इस तरह नज़र आएगी। इसको बॉक्स से निकाल लें और बॉक्स से निकालने के बाद इसके बॉक्स को एक तरफ रख दें। कंट्रोल यूनिट में स्टैंड है, स्टैंड पर काउंटिंग टेबल पर इसको रख दें और यहाँ पर इसकी फिजिकल चेकिंग करें। फिजिकल चेकिंग करें कि कैंडिडेट सेक्शन और बैटरी सेक्शन पर RO द्वारा एड्रेस टैग लगे हुए हैं, सील सही है
उसके बाद चेक करें कि पिंक पेपर सील और ग्रीन पेपर सील बिल्कुल ओके है, इस पर किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो एड्रेस टैग लगाया गया था ये भी बिल्कुल ओके है। इतने ही चेक करने के बाद ये मशीन बिल्कुल ओके है, इसके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब यहाँ पर ध्यान दें, काउंटिंग सुपरवाइजर आपके लिए जो परफॉर्मा है 17C भाग 2, आपको ये 2 प्रतियों में तैयार करना है कार्बन पेपर लगाकर। यहाँ पर आप एड्रेस भर लीजिएगा, टेबल संख्या, राउंड संख्या। यहाँ पर उम्मीदवारों के नाम पहले ही आपको प्रिंटेड मिलेंगे और उसके बाद आपको इस पर कंट्रोल नीट से रिजल्ट लिखना है। अगर कोई टेस्ट वोट है तो उसकी भी एंट्री यहाँ करनी है। तो ये काउंटिंग सुपरवाइजर के लिए परफॉर्मा है, इसको आप केयरफुली भरें। माइक्रो ऑब्जर्वर आपके लिए अलग परफॉर्मा है, आप इस परफॉर्मा को भरें। यहाँ पर ये ध्यान दें कि जब मशीन को रिजल्ट देखने के लिए ऑन करें तो सामने जो एजेंट हैं उनको सूचित करते हैं कि आप अपनी डायरी और पेन निकाल लें, हम मशीन को ऑन कर रहे हैं रिजल्ट देखने के लिए, तो तैयार हो जाएं। तो रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच है, इसको स्विच को ऊपर की तरफ ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले पर EVM इज ऑन शो हो जाएगा और ये अपनी इंफॉर्मेशन देगी। डिस्कवरिंग यूनिट है, इसमें थोड़ा समय लगता है। काउंटिंग असिस्टेंट मशीन का डिस्प्ले खड़े होकर इस प्रकार से करें कि काउंटिंग सुपरवाइजर, माइक्रो ऑब्जर्वर और सामने एजेंट डिस्प्ले को बिल्कुल देख सकें। तो यहाँ पर ये सेल्फ चेकिंग इन प्रोग्रेस यहाँ पर ये आ रहा है, ये अपनी इंफॉर्मेशन शो करेगी और शो करने के बाद यहाँ पर डेट टाइम यानी डेट और टाइम ये दोनों शो करती है। ये साउंडली असिस्टेंट ये इनको बोले सीरियल नंबर मशीन का जो एड्रेस टैग पर अभी जो हमने बात की थी इससे मिलान कर लें। और हो सकता है एजेंटों ने भी नंबर लिख रखा होगा। ये 15 कैंडिडेट के लिए सेट की हुई है, यानी इसने जो चुनाव कराया था वो 15 उम्मीदवार थे नोटा सहित। और यहाँ पर बैटरी की परसेंटेज दिखाती है, इसमें शो हो रहा है 99% बैटरी है फॉर एग्जांपल। और उसके बाद इसमें डिस्कवरिंग यूनिट, नो यूनिट कनेक्ट, क्योंकि काउंटिंग के लिए केवल कंट्रोल यूनिट को हिलाया जाता है। EVM इज रेडी, ये इंफॉर्मेशन इसकी पूरी हो गई है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन एजेंटों को बताएं। तो अब ये मशीन काउंटिंग के लिए तैयार है। तो माइक्रो ऑब्जर्वर काउंटिंग को देखते रहेंगे और उनके लिए अलग परफॉर्मा है। काउंटिंग सुपरवाइजर ध्यान दें, जो यहाँ पर सबसे पहले हमें टोटल चेक करना है मशीन का, और टोटल चेक करने के लिए यहाँ से टोटल बटन दबाएंगे। जब टोटल बटन दबाएंगे यहाँ पर ये मशीन टोटल वो शो करेगी और 17C पॉइंट नंबर 6 पर EVM मशीन के द्वारा कुल कितने टोटल वोट डाले गए इसका मिलान कंट्रोल यूनिट के टोटल से करेंगे। जब दोनों का मिलान हो जाए तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर ये भी बता दें, अगर दोनों का टोटल शो नहीं होता है, इसमें टोटल वोट 155 इसमें शो कर दिया है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं टोटल वोट 155 जो हमारे ये भाग 1 है 155 दोनों को मिलान हो चुका है। अब ये काउंटिंग आगे के लिए तैयार है। आगे में ये बता दें कि सबसे पहले आपको जो चाकू दिया गया है उस चाकू से जो ग्रीन पेपर सील है इसको नीचे से काटने की कोशिश करें और इसके सील को किनारे को छुड़ा दें। उसके बाद यहाँ पर देखें ये जो एड्रेस टैग पीठासीन के द्वारा लगाया गया था इसका थ्रेड सील धागे को भी चाकू से काट दें और काटने के बाद बड़ी वाली जो खिड़की है इसको खोल दें। जब बड़ी वाली खिड़की को खोलेंगे तो यहाँ से क्लोज बटन से स्पेशल टैग नज़र आएगा और उसके बाद ये जो छोटी वाली खिड़की है यहाँ पर सील लगी हुई है, इसकी गहन चेकिंग करें। स्पेशल टैग पर मशीन का नंबर लिखा हुआ है और स्पेशल टैग का नंबर भी पीठासीन ने डायरी में नोट किया होगा।
ये सील ओके है, इसका मतलब है हम काउंटिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान दें, आपके पास जो चाकू है इस सील को निकालना नहीं है, यहाँ पर आपको ग्रीन वाला जो भाग है रिजल्ट बटन के ऊपर, इसको छिद्रित करना है ताकि जब उंगली से बटन को प्रेस करें उसके लिए जगह बन जाए। तो यहाँ पर फिर एक बार एजेंट को अलर्ट करते हैं कि रिजल्ट शो हो रहा है, और काउंटिंग सुपरवाइजर भी अपने परफॉर्मा ले लें, माइक्रो ऑब्जर्वर भी अपने परफॉर्मा ले लें और रिजल्ट देखने के लिए तैयार हो जाएं। काउंटिंग असिस्टेंट उंगली से, सीधे हाथ की उंगली से रिजल्ट बटन को प्रेस करें, कंप्यूटिंग रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये दोनों ही टाइम दिखाएगी, पोल स्टार्टिंग टाइम, पोल एंड टाइम, और पोल स्टार्टिंग टाइम यहाँ आ चुका है, पोल एंड टाइम यहाँ आ चुका है। यहाँ पर ये बता दें, अगर इस टाइम को भी चेक करें, अगर इस टाइम में फ़र्क है तो मशीन को ऑफ करके बॉक्स में रख कर आर को हैंड ओवर किया जाएगा। मशीन का सीरियल नंबर आ चुका है। अब यहाँ पर एक बार हमने टोटल देख चुके हैं, 15 उम्मीदवारों के लिए इसने वोटिंग कराई है नोटा सहित। अब ये सबके लिए एक एक कर वोट बताएगी। यहाँ पर ये दिया गया टोटल पोल्ड वोट 155। फिर एक बार जो हमने पहला टोटल बोला था उसका मिलान कर लें। अब ये प्रत्येक कैंडिडेट के लिए ये वोट दिखाएगी। कैंडिडेट 1 के लिए 3 वोट। यहाँ पर ये ध्यान करें, इसमें कैंडिडेट का नाम शो नहीं होता, सिर्फ सीरियल नंबर शो होता है। उसके बाद देखें, कैंडिडेट 2 के लिए 6 वोट, कैंडिडेट 3 के लिए 7 वोट, कैंडिडेट 4 के लिए 6 वोट, कैंडिडेट 5 के लिए 18 वोट, कैंडिडेट 6 के लिए 15 वोट। ये साउंडली बोलें ताकि जो एजेंट लिख रहे हैं उनको सुनाई दे। कैंडिडेट 7 के लिए 21 वोट। और फिर एक बार बता दें, काउंटिंग असिस्टेंट डिस्प्ले इस तरह करें कि खुद भी देखते रहें। और कैंडिडेट 8 के लिए 14 वोट, काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर और सामने जो एजेंट है वो भी केयरफुली देखते रहें। कैंडिडेट 9 के लिए 14 वोट, कैंडिडेट 10 के लिए 7 वोट, कैंडिडेट 11 के लिए 10 वोट, कैंडिडेट 12 के लिए 10 वोट, कैंडिडेट 13 के लिए 10 वोट, कैंडिडेट 14 के लिए 9 वोट, और लास्ट में अब ये जो कैंडिडेट 15 है ये नोटा है। ध्यान रखें इस चीज़ का। तो यहाँ पर नोटा तो शो नहीं होगा, लेकिन कैंडिडेट 15 के लिए इसने 5 वोट शो की हैं। अब एंड आएगा डिस्प्ले पर। जब एंड आ जाए तो इसका मतलब है जो हमने रिजल्ट प्रक्रिया की थी उसका फंक्शन पूरा हो चुका है, एंड आ चुका है। एंड की जब लाइट चली जाए, अब यहाँ पर काउंटिंग सुपरवाइजर एक बार एजेंटों से ये कहें कि आपने रिजल्ट नोट कर लिया होगा। हम एक बार दोबारा रिजल्ट दबा रहे हैं, अगर किसी ने रिजल्ट नोट नहीं किया है तो रिजल्ट को नोट कर ले, और जिसने रिजल्ट नोट कर लिया है वो अपने रिजल्ट को चेक कर लें कि जो मैंने रिजल्ट पहली बार में नोट किया था वो सही है या नहीं। तो उसके लिए फिर दोबारा से यहाँ से प्रेस, ये रिजल्ट बटन प्रेस किया जाएगा, और जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटिंग रिजल्ट फिर शो हो जाएगा। और ऐसे ही 1 बाय 1 कर वोट सबके लिए ये दिखाएगी। ये ऑटोमेटिकली सबके लिए 1 बाय 1 वोट दिखाती है। और लास्ट में जब एंड आ जाए, और एंड आने के बाद सभी रिजल्ट नोट कर लें, तो काउंटिंग सुपरवाइजर एक बार फिर एजेंटों से पूछ लें कि आप संतुष्ट हैं। जब एजेंट संतुष्ट हो जाए तो पीछे से मशीन को ऑफ कर दें। रिजल्ट देख चुके हैं, एजेंट भी संतुष्ट हो गए हैं, हमने मशीन को पीछे से ऑफ कर दिया है। अब जो इसकी बड़े वाली खिड़की है इसको हम बंद कर देंगे,
और बंद करने के बाद इसका जो बॉक्स है, इस बॉक्स में इस कंट्रोल यूनिट को वापस रख देंगे। और जो एड्रेस टैग कट कर निकले थे, जो ग्रीन पेपर सील क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको भी हम इसमें रख देंगे। और रखने के बाद इसको हम बंद कर देंगे और सीलिंग के लिए इसको आरओ के पास भेज देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है जब आप काउंटिंग करा रहे हैं तो आपके पास मशीन आई, आपने फिजिकल चेकिंग की और फिजिकल चेकिंग करने के बाद आपने टोटल देखने के लिए मशीन को पीछे से ऑन किया, लेकिन डिस्प्ले पर किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं आई। आपने फिर इसको वापस स्विच को ऑफ किया, उसके बाद दोबारा फिर ऑन किया, फिर भी कोई प्रक्रिया नहीं, तो इसका मतलब है जो इसमें पावर पैक है वो ख़त्म हो चुका है। तो आरओ के संज्ञान में लाएं और इस तरह की केसेस में वीडियोग्राफी की जाए और एजेंटों को बताया जाए कि जो मशीन है इसका पावर पैक ख़त्म हो चुका है, तो इसके पावर पैक को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए इसकी जो एड्रेस टैग को काटा जाए और काटने के बाद इसको खोला जाए और इस पावर पैक को निकाला जाए। निकालने के बाद आरओ से नया पावर पैक लिया जाए और पावर पैक को इसमें फिट किया जाए। फिट करने के बाद विंडो को बंद कर दें और मशीन को यहाँ से ऑन कर दें। जैसे ही मशीन को ऑन करेंगे तो ईवीएम इज़ ऑन, मशीन ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद फिर वही प्रक्रिया है जो रिज़ल्ट देखने की, उसी हिसाब से हम रिज़ल्ट देखेंगे और रिज़ल्ट देखने के बाद मशीन को पीछे से ऑफ कर देंगे। अगर नया पावर पैक लगाने के बाद भी मशीन ऑन नहीं होती है तो फिर इसको इसके कैरिंग बॉक्स में वापस रखेंगे और इसको आरओ के हैंड ओवर कर देंगे। एक स्थिति ये भी आ सकती है आपके पास कि आपने मशीन को काउंटिंग के लिए तैयार किया, इसकी फिजिकल चेकिंग कर ली और टोटल देखने के लिए मशीन को ऑन किया। मशीन को ऑन करेंगे तो ईवीएम इज ऑन डिस्प्ले पर शो हो जाएगा, वही प्रक्रिया है। लास्ट में ईवीएम इज रेडी आएगा, बीयू इसके साथ कोई कनेक्ट नहीं है। अब यहाँ देखिए इनकरेक्ट बीयू और प्रेस बैलेट की। मशीन का अगर हम टोटल देखना चाहें तो टोटल बटन कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी और बार बार प्रेस बैलेट की एरर्स इस पर आती रहेगी। तो काउंटिंग सुपरवाइज़र ध्यान दें, कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन यहाँ से प्रेस कर दें। जैसे इसको दबाएंगे तो प्रेस बैलेट की एरर चली जाएगी और एरर जाने के बाद ये मशीन काउंटिंग के लिए तैयार है। फॉर एग्जांपल हमने मशीन का टोटल भी देख लिया है और टोटल देखने के बाद बड़ी बड़ी जो विंडो खोलने के लिए इसको हमने मशीन का टोटल बटन दबाकर टोटल देखा गया। अब रिज़ल्ट देखने के लिए रिज़ल्ट बटन दबाएंगे तो जैसे ही रिज़ल्ट बटन को हम पुश करेंगे तो डिस्प्ले पर आता है इनवैलिड। इसका मतलब है हो सकता है जब पोल एंड टाइम था, यानी पोल जब क्लोज हुआ था तो पीठासीन अधिकारी द्वारा क्लोज बटन नहीं दबाया गया हो। तो यहाँ पर यह ध्यान दें, आपके पास 17C भाग 1 जो इसके साथ हैंडल पर बंद कराया था उस पर पॉइंट नंबर 6 से हम टोटल देखेंगे और कंट्रोल यूनिट के टोटल से मैच करेंगे। अगर टोटल मैच हो जाता है तो काउंटिंग सुपरवाइज़र को परमिशन है कि इसके क्लोज बटन को प्रेस करें और प्रेस करने के बाद डिस्प्ले पर क्लोजिंग लिखा आ जाएगा। जब इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाए तो रिज़ल्ट देखने के लिए रिज़ल्ट बटन को प्रेस करें। अगर दोनों का टोटल, कंट्रोल यूनिट का टोटल और 17C भाग 1 का टोटल आपस में मैच नहीं करता है तो इसको मशीन को ऑफ करके और इसको कैरिंग बॉक्स में वापस रख दें। जब काउंटिंग पूरी हो जाएगी इसके संबंधित वीपैट को लिया जाएगा और इसकी काउंटिंग वीपैट स्लिप से की जाएगी। रिजल्ट देखने के बाद और जब एजेंट संतुष्ट हो जाएं उसके बाद काउंटिंग सुपरवाइजर जो आपने ये परफॉर्मा तैयार किया है 17C भाग 2, इसकी जो मूल प्रति है और जो कार्बन कॉपी है, इन दोनों पर पहले स्वयं हस्ताक्षर आप करें और उसके बाद एजेंटों के हस्ताक्षर कराएं। एजेंटों का हस्ताक्षर कराने पर वापस ले लें। जो इसकी मूल प्रति है, इसकी जो मेन कॉपी है, इसको जो 17C भाग 1
जो पीठासीन अधिकारी द्वारा हैंडल पर बांधा गया था, इन दोनों को आप आरओ के टेबल पर पहुंचाएं, आरओ को हैंड ओवर करें, ताकि आरओ राउंड वाइज इससे रिजल्ट तैयार करें और फिर अंत में वो प्रारूप इस पर अंतिम रिजल्ट तैयार करें। ये जो कार्बन कॉपी है, इसको आप जो एडिशनल स्टाफ आपके पास लगा है उसको हैंड ओवर कर दें और कहें कि इसकी फोटो कॉपी करा के ले आए और उनसे वापस ले लें। इस पर सिग्नेचर करने के बाद और एजेंट को इसकी एक एक प्रति दें। माइक्रो ऑब्जर्वर जो आपका ये परफॉर्मा आपने भरा है, आप अपने परफॉर्मा को पर्यवेक्षक यानी जो ऑब्जर्वर हैं उनके हैंड ओवर करेंगे। तो ये एक प्रक्रिया थी। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको काउंटिंग कराने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।